हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के अंशाल पेपर का बहुविकल्पी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को देखा था, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को और कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें जो है इसी का क्वेश्चन है, हमने जो अलग से यहाँ पर लिख लिया है, जिससे क्वेश्चन हल कराने के लिए इसमें जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि जिससे जो क्वेश्चन को यहाँ बगल में हल करते हुए और ऑप्शन को क्लिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सब इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि जो क्वेश्चन कापी में लिखा गया है पन्ने पर, ये दूसरा क्वेश्चन वो अंशाल पेपर का ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बगल में हमने सुविधा हो, जिससे आपको आसानी हो समझने में बगल में, तो इसीलिए हमने इनको नोट कर लिया। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर समझ लीजिए कि इसी का क्वेश्चन देखेंगे तो आप मिलाएंगे भी, अगर आपके पास अंशाल होगा तो उसी का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु, एक एक्स पर कोई एक बिंदु स्थित है जहां से दो बिंदु, ये जो 2, -5 है और 2, -9 है, ये क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको वाई कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं, आपको पता होगा यहाँ मूल बिंदु होता है 0, 0, और इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई बराबर क्या होता है, 0। यहाँ पर कहा गया है, ये कहा गया है एक्स अक्ष पर स्थित, मान लीजिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर अगर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो वाई बराबर क्या होगा हमारा, 0। वाई बराबर 0 होगा। यानी मान लीजिए अगर कोई बिंदु ऐसे रेखा थोड़ा बना ले हम, और एक मान ले बिंदु क्या है 2, -5 है, और एक क्या है 2, -2, 9 है। ठीक, अब कह रहा कि एक जो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु हुआ क्या है, वह बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, समान है। क्या समदूरस्थ कहा ना, समदूरस्थ मतलब होता है समान। क्या है, समदूरस्थ है मतलब समान है। मान लीजिए यहाँ पर अगर बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित है, जिसका क्या होगा, एक्स अक्ष पर है, तो एक्स और वाई का मान 0 होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें, यहाँ पर मान लें कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ के निशान क्या होगा, एक्स पे वाई क्या होगा, 0 होगा। यही तो होगा। तो कहा गया कि समदूरस्थ विषय, तो उस बिंदु के निर्देशांक दिए, इस बिंदु के, इस बिंदु के, जहाँ पर है बिंदु है, जहाँ से इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान है, इन दोनों की बिंदुओं की दूरी, बीच की दूरी, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब कि x, 0, यहाँ पर x का मान निकालना। ठीक, क्योंकि y का मान 0 है ही। ठीक, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है। तो हम कैसे निकालते हैं इसका, जब देखेंगे दोनों बीच की दूरी को बराबर करके हल करेंगे तो हमें तभी मान मिलेगा। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है क्या है, बी सी के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो हम पहले ए बी निकाल ले रहे हैं, बराबर बी सी कर दे रहे हैं, ए बी और बी सी को निकाल कर दोनों को बराबर कर रहे हैं। अच्छा, आप सबको पता होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर दें, फार्मूला आप सबको पता होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का आप सब जानते हैं, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो आइए इसी फार्मूले में इन दोनों बिंदुओं को रखते हैं। मान लीजिए, देखिए ये बिंदु क्या है, 2, -5 है एक, और क्या है 0, x, 0 है। अब इसी से इस बिंदु से हमें इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बी सी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमें मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं यहाँ पर, अगर इसको x1 मान लें, इसको y1 मान सकते हैं, और यहाँ पर इसको x2 मान ले रहे हैं, y2 मान ले रहे हैं। ठीक, तो हम सब फार्मूला में रखेंगे इसी मान को, तो x2 - x1 होगा। x2 कितना है, x है, तो रखेंगे x - x1 कितना है, 2 है, और उसका होल स्क्वायर है। ठीक, प्लस फिर y2 - y1, y2 क्या है, 0 है, तो 0 - y2 - y1, माइनस कितना होगा, -5 होगा, लेकिन फार्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस, प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालना चाहे, देखिए x, 0 और -2, 9 का, तो इसको हम x1 मान ले रहे हैं, इसको y1 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको x2 मान ले रहे हैं, इसको y2 मान रहे हैं। अगर हम BC के बीच की दूरी निकालना चाहें तो इसी सेम फार्मूले से निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, x2 - x1 होता है, x2 कितना है, -2 है, तो -2 - x हो जाएगा, x2 - x1 हो गया। देखिए x2 - x1 प्लस, अगर यहाँ पर देखें प्लस y2 - y1 होता है, y2 कितना है, 9 है, तो यहाँ रखेंगे 9 माइनस y2 - y1 माइनस कितना होगा, 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि y2 - y1 करें, y1 कितना है, 0 दिए गए। अब दोनों को बराबर कर लिए हैं, क्योंकि कहा गया समदूरस्थ है दूरी, तो समदूरस्थ से समान है मतलब बराबर है। अब अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये हमारा रूट हट सकता है, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो कितने मिलेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक, 0 + 5 करेंगे 5 आएगा, बराबर यहाँ पर मिलेगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी देर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए अगर x - 2 है, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर के वर्ग से खोल सकते हैं। तो हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, -2a भी होता है तो 2 4x हो जाएगा। ठीक, फार्मूले पे किस फार्मूले से, a - b के होल स्क्वायर फार्मूले से, प्लस यहाँ पर 5 देगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखेंगे अब इधर भी a - b के होल स्क्वायर छोड़ेंगे इसको ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर मतलब कितना होगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 होगा, क्योंकि माइनस से वर्ग करने प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स से वर्ग करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2a भी करेंगे तो यहाँ भी माइनस दोनों का माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए a स्क्वायर करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का वर्ग करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab करेंगे तो इनका देखिए 2ab करेंगे तो यहाँ मिले कितना 4 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 2 × ab करेंगे माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 मिल जाएगा, और प्लस क्या 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, अब इनको हल करेंगे थोड़ी अच्छे से, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों ओर प्लस में है और बराबर में है, तो यहाँ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से भी। अभी देखेंगे यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ 4 है, यहाँ भी प्लस 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से भी अब देखिए यहाँ पर 4 + x है, क्या है, प्लस x है, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस होगा, तो -4x - 4x बराबर। अब देखिए इधर राइट हैंड साइड में 81 है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 25 में प्लस में है, तो इधर ले जाके आएंगे तो हो जाएगा -25। अब इसको अगर हम घटाएं तो दोनों अंक ऊपर जुड़ जाएगा, तो -8x बराबर मिलेगा 81 में से -25 करेंगे तो मिलेगा कितना, मिलेगा हमें 56 मिलेगा, क्योंकि देखिए 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचे कितना 7, 7 में से जो हो गया तो 5 हो गया, क्योंकि प्लस में से घट रहा है तो ज़्यादा वाले में से प्लस के चिन्ह ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे, अगर हम देखें तो हमें -8x बराबर मिला कितना 56, प्लस में भी अगर x बराबर देखें तो -56/8 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से काटेंगे 8 × 7 = 56, कितने मिलेगा 7 मिलेगा, यानी x बराबर मिलेगा कितना -7, x बराबर कितना मिलेगा माइनस, यानी कि हम जो x बराबर x, 0 माने थे हमने मूल बिंदु के इस बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष पर स्थित था, तो उसके निर्देशांक हमें कितना पता चलेंगे 7 - 7, 0 7, 0, और यही हमसे पूछा भी गया था, और हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, -7, 0 हमारा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, देखिए कुछ नहीं करना था, इसमें कंडीशन कहा गया था कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो कह रहे हैं तो y बराबर 0 होता है, पहली चीज हमने माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y बराबर 0 होगा। अब कह रहे हैं कि जो दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -5 -2, 9 दी गई है, क्या समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, अगर समान दूरी पर स्थित तो उनके दोनों बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर दोनों को बराबर कर दिया। देखिए यहाँ पर रूट में था तो हम दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, उसके बाद देखिए a - b के होल स्क्वायर पे इसको खोल दिए, और इसको भी a - b के होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो a माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा कि इसको 2 को अगर चाहें तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अलग से भी, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस होता 2a भी करेंगे, लेकिन माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी दोनों क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कितना होगा 4x होगा, प्लस 81 हो ही जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे फिर 75 करके निकालेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा कितना -7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया कि यह द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल भी दिया गया, एक मूल हमें कितना दिया गया -2, तो कहा गया p का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे और एक मूल दिया रहे तो उस मूल को इसी समीकरण में रखकर संतुष्ट कर दीजिए बराबर 0 के, तो p का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। कैसे लिखेंगे, अगर देखिए x² दिया गया है प्लस 2x है माइनस p बराबर 0 है, अगर हम x का मान -2 रख दें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दें -2 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा p का मान मिल जाएगा, क्योंकि इसी ही समीकरण से मूल निकला है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो आइए कराते हैं हम, तो अगर रखेंगे x का मान रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 × कितना है -2x हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि x के यहाँ पर क्या रखे हैं -2 रख रहे हैं। ठीक है, अब -p बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ से आप हल करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस का वर्ग करते हैं प्लस हो जाता है। और ये देखिए -2 यहाँ +2 गुणा करेंगे तो -2 दूना के 4 हो जाएगा, और -p बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम p को राइट हैंड साइड ले जाएँ तो 4 - 4 बराबर p लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 4 से कैंसिल, तो p बराबर हमें कितना मिलेगा 0,
कितना मिलेगा, p बराबर 0, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वैसे कहा गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो दो बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु, एक कोई रेखा यहाँ पर है, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक ए कामा बी दिए गए हैं, इस बिंदु के निर्देशांक माइनस ए कामा माइनस बी दिए गए हैं। तो कहा गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो आप सब फार्मूला जानते हैं, ए बी बराबर होता है क्या, ए बी बराबर अगर हम देखें तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यही फार्मूला होता है। पहले वाले को अगर हम x1 मान लें और y1 मान लें, दूसरे वाले को हम x2 और y2 मान सकते हैं। अब इसी फार्मूला रख कर निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 कितना है, माइनस ए है, माइनस ए, x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस ए, ये तो होगा। देखिए x2 कितना है, माइनस ए है, करेंगे -1 और होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 कितना माइनस बी है, और करेंगे माइनस क्या, माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कर देंगे। अब इसको थोड़ा अच्छे से हल करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए कितना, यहाँ पर माइनस से भी है, माइनस से दोनों को ऋण है, तो जोड़कर ऋण का चिन्ह लेंगे तो -2a हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए दोनों पे ऋण है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं तो -2 भी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा से तो -2a का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे वर्ग करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, अगर 4 को रूट से बाहर लेते हैं तो कितना आता है, 2 निकल के आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होगा ए बी बराबर। तो हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी लगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बराबर 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था, ए बिंदु दिया था, ए भी दिया था, दोनों बिंदु को इसी फार्मूले में रखना था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे है समदूरस्थ का, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो यहाँ से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कहा गया था कि बिंदु x y दो बिंदुओं इतने इतने के समदूरस्थ हैं। तो आइए हम, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। ठीक है, अगर पेपर में आपसे कहे समदूरस्थ है, मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है, बी है, इनके बिंदु के निर्देशांक 3,6 दिए गए हैं और बी बिंदु के निर्देशांक -3,4 देंगे। फिर कहा गया एक बीच में एक कोई बिंदु है, इससे इन दोनों की बीच की दूरी क्या समान है। तो मान ले रहे हैं हम ओ बिंदु कोई है, अब इस बिंदु के x, y दिया गया, इसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, जब दोनों समदूरस्थ समान दूरी पे, दोनों को बराबर दूरी, जो दूरी को बराबर कर दीजिए। आइए करते हैं, ए ओ ए बराबर निकाल, बराबर कितना है, ओ बी है, यही तो है, हमें कहा गया है। अब किस फार्मूले से लगाएंगे, पहले हम इसको देख ले रहे हैं, अगर देखें इसको देख लें तो यह कितना है, 3,6 है और उसके बाद एक्स वाई है, यही तो है। अब इस बिंदु से अगर निकाल रहे हैं दूरी ए ओ बराबर, तो रूट में इसको x1 मान ले रहे हैं, पहले वाले को x1 मान रहे हैं, इसको y1 मान ले रहे हैं, और इसको x2 मान ले रहे हैं, y2 मान ले रहे हैं। अब हम फार्मूला जानते क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 कितना है, x है, x2 माइनस x1 फार्मूला भी पीछे बता चुके हैं। तो x2 माइनस x होता है, x2 माइनस x1 होता है तो -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ। प्लस y2 माइनस y1 होगा, y2 कितना, y है हमारा, y2 कितना, y है, तो y लिखेंगे, माइनस y1 करेंगे तो y1 कितना है, अच्छा है, 6 है। देखिए y1 कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर सेम प्रक्रिया से यहाँ से कभी इसका भी निकालेंगे। अगर इसका भी देखें तो हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो इसको x1 y1 मान लें और इस बिंदु को x2 y2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो x2 y2 कितना है, -3,4 है। ठीक है, तो यहाँ से इसी फार्मूले से लगाएंगे, निकालेंगे। अगर हम ओ बी देखें, ओ बी बराबर हमें कितना मिलेगा, रूट में x2 माइनस x1 होता है फार्मूला, तो x2 कितना है, x2 कितना है, -3 है, तो -3 माइनस कितना होगा, x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, देखिए x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना 4 दिया गया, तो 4 रखेंगे, -y कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि कहा गया समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, दोनों के बीच की दूरी समान होगी। तो आइए बराबर करते हैं, बराबर करेंगे, दोनों का रूट क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर कर देंगे। तो आइए पहले बराबर कर लेते हैं, बराबर करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर किसके, रूट में -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समदूरस्थ हैं तो बराबर हम निकल लेंगे समान दूरी पे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यह क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में, 4 नहीं 2 नंबर में, यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर
या क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया। अब जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा कितना मिलेगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जो अभी पिछला हमने क्वेश्चन लगाया था उसी के टाइप का था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल देंगे, इसको ब्रैकेट को तो खोलेंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखते हैं ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, और माइनस 2 भी होता है, देखिए माइनस 2 भी होता है, 3 गुना की 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 9 3 3 का 9 होता है, और माइनस 2 भी करते हैं, 2 3 गुना के 6 ए भी होगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा, प्लस सेम प्रकार से इसको भी एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, और माइनस 2 भी करेंगे 6 दूना के 12 वाई, ठीक, 6 दूना के 12 वाई बराबर, इसको भी ऐसे खोलते हैं, ए स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करेंगे 2 भी होता है, देखिए माइनस यहाँ भी दोनों क्या होंगे प्लस कर देंगे तो प्लस कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 भी तो कितना होगा 3 गुना के 6 एक्स प्लस, अब इसका भी वैसे करेंगे, ए स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2 ए बी करेंगे तो कितना 4 दूना 8 वाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ए माइनस बी के ए प्लस बी के होल वर्ग से खोलना है जहाँ पर, ठीक है, इसमें तो ए माइनस बी का फार्मूला लगा, ठीक है। अब जो चीज़ प्लस है और माइनस उनको देखते हुए कैंसिल आउट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है और इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों जब प्लस में है वो बराबर बीच में चिन्ह है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहीं से काट सकते हैं कैंसिल आउट, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी प्लस है 9, यहाँ भी प्लस 9 है, तो इसको 9 को इधर ले आएंगे 9 को तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्लस 6x है और यहाँ पर माइनस 6 है, तो इसको जब प्लस 6x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 6x और माइनस 6x लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने उठा लिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों प्लस प्लस में और बराबर बीच में है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर -8y है और यहाँ पर देखिए -12y है, तो इसको जो माइनस जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -12y और +8y लिख सकते हैं, +8y लिख सकते हैं, +8y। अब यहाँ से आप थोड़ा देखेंगे और प्लस कितना है, प्लस हमारा है कितना +36 है, प्लस हमारा कितना है 36 है, +36 है, +36 है, और यहाँ पर देखिए कितना बचा है 16 बचा भी, तो 16 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा, ठीक है, -16 एक तरफ 0 हो गया पूरा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, देखिए माइनस दोनों को ऋण है जोड़ कर ऋण का चिन्ह किए तो -6 करेंगे तो -12x हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए एक पे धन है एक पे ऋण है, जोड़ते समय घटेगा और जिस चिन्ह का मान होगा उसी का चिन्ह लेंगे, तो -12 वाला ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह लेंगे, और देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 4 12 4y ये मिला बड़ा प्लस। अब देखिए 36 में से 16 घटाएंगे तो कितनी 6 से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया तो मिला 2 और बराबर 0 के, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा देखेंगे तो हमें मिलेगा कितना देखेंगे तो मिला -12y 12x -4y बराबर मिला हमें कितना -20 लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ले जाकर देखिए -12x -4y + 20 था, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकल कितना आया देखिए 12x -4y बराबर -20, यही हमें पूछा गया था कि एक्स वाई में संबंध बताइए, तो एक्स वाई में हमारा संबंध क्या निकल गया देखिए -12x -4y बराबर -20, ठीक। अब इसको काट भी सकते हैं आप, देखिए 4 कामन ले लीजिए, अगर दोनों तरफ माइनस भी कामन ले लें और 4 भी कामन ले लें तो माइनस अगर 4 कामन ले लेते हैं 4 3 के 12 3x और प्लस वाई एक होगा, देखिए 4 3 के 12 3x प्लस वाई और बराबर कितना मिलेगा -20। अब देखिए माइनस इधर भी माइनस यार कैंसिल आउट और 4 से इसको काट देंगे 4 5 20 5 बार जाएगा, तो हमें मिलेगा 3x + y बराबर 5, ठीक। ये हमारा एक्स वाई के बीच में संबंध होगा। मान हमें नहीं कहा गया था कि एक्स वाई का मान निकालिए, हमें कहा गया था एक्स वाई में के बीच में संबंध बताना, ठीक है। तो एक्स वाई के बीच में संबंध क्या है 3x + 3x + y बराबर 5, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा जरूर क्वेश्चन को, और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बारंबारता संबंधित है, सारणी से संबंधित क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक वर्गांतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, तो कहा गया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप इस वर्गांतराल की मदद से आप माध्य बिंदु निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए, दो ये उच्च सीमा और निम्न सीमा जो होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। इन दोनों वर्गांतरालों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे 0 + 10 करेंगे तो मिलेगा कितना 10 और उसके बाद हाफ कर दीजिए तो कितने मिलेगा 5,
मिलेगा। तो यही 0 और 10 के बीच का जो मध्य बिंदु होगा कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो हम इसे 5 लिख देंगे। फिर ऐसे प्रक्रिया अपनाएंगे कि 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितने मिलेगा 30, 30 का हाफ करेंगे तो कितने मिलेगा 15। ठीक, और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, यानी कि जो भी अगली संख्या आ रही है कितने आ रही 10 बढ़ते हुए। ठीक है, 10 के बढ़ते हुए क्रम से आ रही। तो हम इसके देखिए 25 15 के बाद कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वैसे 25 में और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 10 35 होगा, और 35 में और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 45 हो गया। और यहाँ से भी देख सकते हैं 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा, 90 होगा। और हाफ करेंगे इसका तो कितना होगा 45 निकल कर आएगा। तो हमारा 45 वैसे भी आया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद मध्य बिंदु और बारंबारता फ्रीक्वेंसी का गुणा आपस में कराइए। तो हम अगर सामने सामने का 3 से 5 में गुणा कराएंगे तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 तिया के 15। इसका भी देखिए 15 का 10 में गुणा कराएंगे तो 15 दहा में 150 हो जाएगा। और इसी अगर देखिए 11 को 25 में गुणा कराते हैं तो 25 1 के 25 के 5 हासिल बचा 2, और 25 1 के 25 2 27 तो होगा कितना 275 होगा। ठीक है, 275 हो जाएगा। फिर वैसे अगर 35 का 9 कराते हैं तो देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल बचा कितना 4, 9 पचे 45 के 5 हासिल बचा कितना 4, और 9 त्रिके 27, 27 4 27 3 30 1 31। ठीक, तो कितना होगा 315 हो जाएगा। फिर अब इनका जो गुणा करने के बाद आया है इनका योग करेंगे तो इनका योग हमारा आएगा कि इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर हमें मिलेगा कितना 1070। आप एक बार जोड़ के देख लीजिए कितने मिलेगा 1070। पहले से इनका दोनों का गुणा कराएंगे, इनका आपस में बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा कराएंगे, जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मिलेगा कितना 1070। अब हम सब जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे यन करेंगे। यन कितना हमारा 40 से बारंबारता को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना आया था 1070 आया था, बटे करेंगे 40 से भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 4 से भाग देंगे 4 दूना की 8 बचा कितना 2, 27 हो गया। 27 हो गया 4 छक 24, 24 हो गया तो फिर बचा कितना 3 दशमलव जाएगा 30 हो जाएगा। तो 4 से 7 चौक 28 होगा, 7 जाएगा, उसके बाद कितना आएगा 5 जाएगा। ठीक है, तो हमारा समांतर माध्य निकलेगा कितना 26.75। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु से बारंबारता का गुणा करते हैं, उसके बाद बारंबारता से गुणा करने के बाद जो आएगा एफ एक्स उसी को जोड़कर सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बारंबारता को जोड़ेंगे, इसे कहते हैं एन। ठीक है, अब हम सब जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना था 70 आया था इनको जोड़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद एन कितना है 40 आया है, तो इससे भाग दे देंगे कितना आएगा 26.75। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया किसी बारंबारता का बटन का माध्य दिया गया है, आपको माध्य दिया गया है और आपको बहुलक दिया गया है, तो कहा गया माध्यक निकालिए। ठीक है, तो हम सब जानते हैं एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, कितना होता है 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है बहुलक बराबर, अगर आपको बहुलक दिया हो या माध्यिका दी हो, इन तीनों में से कोई दो दिया हो और एक मान निकाले, तो आप जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या माइनस 2 माध्य, तो हमें निकालना क्या माध्यिका निकालना है, माध्यक मतलब माध्यिका निकालना है। तो बहुलक हमें दिया गया, बहुलक कितना दिया 28 दिया गया, तो बहुलक का मान रखेंगे 28 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका हमें नहीं पता इसको एम लिख दे रहे हैं माध्यिका को। ठीक है, माइनस 2 मीन कितना दिया गया माध्य कितना दिया गया 24.1 दिया गया है, 24.1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, जुड़ जाएगा दोनों, तो 28 में प्लस कितना कर देंगे 24.1 बराबर 3m, ये होगा। अब इनको जोड़ेंगे, सॉरी हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा जो है 2 से गुणा करने के भूल गए, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 माध्य है, तो यहाँ पर माध्य का मान रखने के बाद 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 के 2 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो गया, और 2 दूना के 4 हो गया, तो 48.2 हो गया। ठीक है, यानी हमें कितना जोड़ना 28 में प्लस करना कितना 48.2 बराबर 3 माध्य किया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा देखिए 22 8 8 16 6 हासिल बचा 1, और 4 2 6 7 हो गया, और 76.2 हो गया। 3m बराबर हमें मिला कितना 76.2। तो अगर m बराबर यहाँ से देखें ऊपर m बराबर तो क्या होगा यहाँ पर इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 76.2 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे देखिए 3 दूना के 6 बचा कितना 1, तो 3 बचे 15 और 3 चौके 12, तो हमें मिले कितना 25.4। ठीक है, कितना मिला 25.4, और 25.4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया था, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और अब बारंबारता दिया गया है। इसमें पूछा गया कि बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक वर्ग होता है जिसे बारंबारता में जो बहुत बार आया है उसी को बहुलक कहते हैं। कोई संख्या अगर बहुत बार आई है तो उसे बहुलक कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 23 आया है। तो 23 इसी के सामने का वर्ग जो होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग हमारा कौन सा होगा? 20 और 30 होगा, क्योंकि 23 सबसे ज़्यादा बार आया है। देखिए यहाँ 21 बार आया, कोई 10 और 20 का वर्ग अंतराल 21 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया वही बहुलक है। तो 23 वाला बहुलक का तो वर्ग अंतराल के कौन सा होगा? ऐसी होगा। ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, त्रिकोणमिति का आया था, अंसाल पेपर का ही क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान पूछा गया था। ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा ये दिया गया। अब देखिए आप जानते हैं cos थीटा 45, cos 45 अंश का मान कितना होता है? cos 45 अंश का मान होता है, आप सब जानते हैं 1/√2 होता है। यही तो होता है 1/√2 होता है। 45 अंश का मान रख देंगे तो 2 इंटू cos 45 अंश का मान कितना 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर दिएगा तो स्क्वायर कर देंगे और -1 बराबर cos थीटा। ये तो होगा cos थीटा। अब यहाँ से आप हल करेंगे, देखिए 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट में है, बर करेंगे तो हट जाएगा। -1 बराबर cos थीटा। अब देखिए यहाँ बट्टे में है, ऊपर नीचे है, कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा? 1 -1 बराबर cos थीटा। अब यहाँ से देखेंगे 1 से कैंसिल आउट तो cos थीटा बराबर मिलेगा कितना? 0 अंश। अच्छा आप बताइए थोड़ा से कि cos थीटा में किस अंश का मान 0 होता है? तो उसी से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम सब जानते हैं cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 90 अंश लिख सकते हैं। 0 अंश को 0 को हम cos 90 अंश लिख सकते हैं। अब देखिए cos ऑफ cos हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना मिलेगा? 90 अंश। थीटा बराबर कितना मिलेगा? 90 अंश। ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको मान याद होना चाहिए था। cos 45 का जो होता है 1/√2, इसके बाद यहाँ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर जो है आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो चलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। और यह क्वेश्चन अंसाल पेपर के क्वेश्चन है। आप एक बार मिलाएंगे क्वेश्चन को तो एक 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि समय कम होता है। तो वो जो टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो वो हमें क्या बताता है? अंसाल भी बताता है। ठीक है। अंसाल भी पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर ही हमें बताता है कि कौन क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा बार देखें। ठीक है। जैसे आप देखिए वर्ग अंतराल से आ रहा है, ठीक है, त्रिकोणमिति से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप यहीं से हल कर लेंगे तो यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए फार्मूला का 2 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऊंचाई और दूरी का नाव का जो है नाव का क्वेश्चन है, इसको आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे अच्छे से समझ में आए। और देखिए यहाँ पर आय संबंधित क्वेश्चन है, इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में कराया था, ये मतलब पिछले वीडियो में हमने कराया था कुछ क्वेश्चन को, तो इसी चैनल पे है। तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा और प्ले लिस्ट में लिंक भी दे देंगे, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उनको भी वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ऑल दी बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा जाए, हमारी तरफ से ही शुभकामना है। ऑल दी बेस्ट। लव यू।